नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक ऐसा देश जहां जनता की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। ये सिर्फ एक किताबों की परिभाषा नहीं है, बल्कि हर दिन हमारे चारों ओर जो कुछ होता है उसी का हिस्सा है। आपने अक्सर सुना होगा कि केंद्र सरकार ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर में सड़क क्यों नहीं बनी? आपके स्कूल की छत टपक क्यों रही है? अस्पताल में दवा क्यों नहीं मिलती? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही जगह है, आपकी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार ही वो निकाय है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, खेती, सफाई, सब कुछ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एमएलए क्या होता है? कौन बनता है आपका प्रतिनिधि? राज्य सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक व्यक्ति जिसे हम कहते हैं एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में कहते हैं विधानसभा सदस्य। आपका राज्य बहुत सारे क्षेत्रों में बटा होता है। हर क्षेत्र के लोग मिलकर वोट करते हैं और एक नेता को चुनते हैं, वही नेता एमएलए बनता है। यह एमएलए सिर्फ एक नेता नहीं होता, वो जनता की आवाज होता है। आपकी परेशानी, आपकी उम्मीदें, आपके सवाल, वो उन्हें लेकर जाता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पूरे राज्य के एमएलए मिलकर चर्चा करते हैं। सरकार कैसे बनती है? बहुमत और विपक्ष की भूमिका। जब राज्य में चुनाव होते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। चुनाव के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा एमएलए की सीटें जीतती है यानी मेजॉरिटी, वो सरकार बनाती है। इस पार्टी को कहा जाता है रूलिंग पार्टी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाकी जो पार्टियां हार जाती है वे बनती है विपक्ष यानी ऑपोजिशन। और विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है। वे सरकार से सवाल पूछते हैं, उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यही तो असली डेमोक्रेसी है। अब जब रूलिंग पार्टी तय हो जाती है तो उस पार्टी के एमएलए मिलकर एक नेता चुनते हैं जो बनता है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री फिर कुछ विधायकों को मंत्री यानी मिनिस्टर्स बनाता है। हर मंत्री को एक विभाग मिलता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग आदि। विधानसभा लोकतंत्र की प्रयोगशाला। अब जरा सोचिए, जब कोई क्षेत्र जल संकट से जूझ रहा हो, जब लोग बीमार पड़ रहे हो, अस्पतालों में डॉक्टर न हो, तब सरकार की परीक्षा होती है और ऐसी समस्याओं पर विचार विमर्श होता है विधानसभा में। ये सिर्फ एक भवन नहीं होता, यह वो जगह है जहां जनता की आवाज गूंजती है। वहां सभी विधायक बैठते हैं, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों, और बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं, सुझाव देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब पाटलिपुरम में डायरिया फैल गया था, तब विधानसभा में उस मुद्दे पर चर्चा हुई। एक विधायक ने कहा कि सरकार एक साधारण बीमारी तक पर काबू नहीं पा रही है। दूसरे ने कहा कि अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। तीसरे ने बताया कि महिलाओं को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ विधायक सरकार का बचाव भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी के टैंकर भेजे जा चुके हैं, ऑस पैकेट्स बांटे जा रहे हैं और साफ सफाई का काम शुरू है। इस बहस से पता चलता है कि विधानसभा ही वो जगह है जहां असली जवाबदेही तय होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को जानकारी देना। बच्चों, सिर्फ विधानसभा ही नहीं, सरकार की जवाबदेही और भी जगहों पर तय होती है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं। पाटलिपुरम की घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी जिलों में मेडिकल टीमें भेजी जा रही हैं और पानी की समस्या सुलझाई जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर गए, पीड़ितों से मिले और नए उपायों की घोषणा की। यह उदाहरण बताता है कि सरकार को सिर्फ काम ही नहीं करना होता, बल्कि जनता को ये बताना भी होता है कि वह क्या कर रही है। विभाग और जमीनी काम। राज्य सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर विभाग के प्रमुख होते हैं मंत्री, लेकिन काम करते हैं हजारों सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। कुछ विभागों के उदाहरण स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, अस्पताल, टीकाकरण, बीमारी की रोकथाम। लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सड़कें, पुल, जल निकासी। शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल, शिक्षक, छात्रवृत्ति, मिड डे मील।
इन सभी विभागों का काम जनता तक सुविधाएं पहुंचाना होता है, लेकिन ये तभी संभव है जब मंत्री सही दिशा में काम करें और जनता सजग और सक्रिय हो। ये बात ध्यान में रखने लायक है कि हर मंत्री एक एमएलए होता है, लेकिन हर एमएलए मंत्री नहीं होता। एमएलए का काम है विधानसभा में बैठना, बहस करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना। मंत्री का काम है अपने विभाग को संभालना, नीतियां बनाना, बजट तय करना, योजनाओं को लागू कराना। यानी एमएलए वो है जो सवाल उठाता है और मंत्री वो है जो उन सवालों के जवाब में कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार बहुत ताकतवर होती है। हाँ, होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा मालिक जनता होती है। वो जनता जो वोट करती है, सवाल पूछती है, प्रदर्शन करती है और जागरूक रहती है। यदि जनता सोती है तो सरकार निरंकुश हो सकती है, लेकिन अगर जनता जागती है तो सरकार को काम करना ही पड़ता है। तो बच्चों, याद रखिए, आप सिर्फ छात्र नहीं हैं, भविष्य के नागरिक हैं। जितनी जानकारी आपको होगी, उतना ही आप बदलाव ला पाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।